हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 2.5। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 4 पर ही बेस्ड है। बस वहां पर आप लोगों को क्या था, एक्सपेंशन मिली थी। आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया था इस तरीके से 2x माइनस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर आपको एक्सपेंड करने के लिए कहा गया था। इस बार आपको रिवर्स करना है। एक्सपेंशन आपको ऑलरेडी मिली हुई है, देखिएगा, ठीक है। इसको आपको इस तरीके से होल स्क्वायर बना के लिखना है। इसमें कुछ भी नहीं करना है आप लोगों ने, बस केवल इनमें से तीन टर्म के स्क्वायर बना लेने हैं और उनको अंदर लिख देना है, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा, देखिएगा ये कब बना था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कब लिखा गया, जब आपने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करा। बस आपने इनका टोटल स्क्वायर यहाँ लिख दिया और a प्लस बी प्लस सी आपने यहाँ लिख दिया और बाकी इस वाले को पूरे को आपने छोड़ दिया होगा जब आप स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है बेटा। तो हमें जो है मीन्स ये नहीं लिखने हैं, इनको तो छोड़ देना है, हमें इनके स्क्वायर बनाने और लिख देना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें आप लोगों को पहले तीन टर्म होते हैं हमेशा प्लस के होते हैं, ठीक है बेटा। देखिए ये प्लस के मिलेंगे जब स्क्वायर खोलते हैं, ठीक है। लेकिन अंदर बीच में प्लस माइनस हो सकता है, उसी के कारण यहाँ पे देखो माइनस आ रहा है, क्योंकि फॉर्मूला में तो जो होता है आपका ना सारे प्लस के होते हैं। लेकिन जब आप a को या फिर b को या c को किसी भी एक को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज हैं, जो लास्ट के ये साइन होते हैं, ये वाला एक, ये वाला और ये वाला हमेशा चेंज हो जाएंगे माइनस के साइन में, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं कैसे क्या करना है। पहले आप लोगों को स्क्वायर बना लेने हैं, ठीक है। चलिएगा, ये है आपका 2x का, हो सकता है माइनस का हो, लेकिन हमने इसको 2x का स्क्वायर बनाना है। इसको हमने क्या बना लिया है, 3 का होल स्क्वायर बना लिया है। इसको बना लिया है 4z का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब देखिए पहला तो प्लस का ही है, अब प्लस का कब आया होगा, या तो ये दोनों माइनस के हो तब प्लस का आया होगा, या फिर ये दोनों प्लस के हो तभी तो यहाँ प्लस आया होगा, क्योंकि प्लस आपके पास होता है 2ab। तो 2 इंटू आपने इसको भी प्लस का मान लिया है, जिसको बेटा 2x को और 3y को, तभी तो आएगा ना 12xy से। दिमाग लगाइएगा, 12xy z है बेटा। और माइनस कब आया होगा, अभी तो फिलहाल आपको यहाँ प्लस ही लगाना है, 2 लगाना है। अब ये वैल्यू देखिए 3y, अब ये तो आपने यहाँ भी प्लस लिया था, यानी कि प्लस रहेंगे दोनों ही, आपको इसको माइनस लेना होगा। दिमाग लगा लीजिएगा, क्योंकि जब ये माइनस हुआ होगा तभी तो बेटा यहाँ पे माइनस का साइन आएगा 4z, तो तभी ये माइनस का हुआ होगा, क्योंकि z कहाँ आता है, ये तो लास्ट का टर्म दोनों में आता है, लास्ट यहाँ भी आएगा और यहाँ भी, दोनों ही माइनस के हैं, मीन्स लास्ट का माइनस का टर्म रहा होगा, इसीलिए ऐसा रहा। फिर से देखिएगा 2, क्योंकि फिर से आपने माइनस 4z की गुना कर देनी है पहले वाले में 2x में। हालांकि ये आपको लिखना नहीं है, पर ये पता करने के लिए होता है कि इनमें माइनस आपको इसको मानना है, इसको या फिर इसको। सिंपल सा हिंट है, यदि लास्ट के दो माइनस के होंगे तो आपको हमेशा माइनस का ही लेना होगा लास्ट वाला टर्म। आप आजमा के देख लीजिएगा, ठीक है। और आप ये समझा देंगे आगे आपको। चलिए, तो आंसर तो इसका बस यही है, 2x प्लस 3y और प्लस माइनस माइनस का 4z का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर है। क्योंकि आप इसका एक्सपेंशन देखिएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, फिर 2 लगा के वो ये भी है ना, b c और c है, बस ये आपका आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है तो आपको समझ में ना आया हो, मैं आपको अभी एक एग्जांपल और समझा देता हूँ इसका, ठीक है। तो नोट कर लीजिए आप पहले, तो ये ध्यान रखना, मैं इसको ऐसा करता हूँ, इसी को यहीं पे करूँगा सॉल्व, ठीक है, तो जिससे कि आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना बेटा, आपको बस ये देखना है कि स्क्वायर कहाँ बनना है। देखिए ये है 2x स्क्वायर, अब 2 तो किसका स्क्वायर होता नहीं है, और जब स्क्वायर नहीं होता तो उसको स्क्वायर बनाना होगा। कैसे बनाएंगे ये मैं आपको भी बता रहा हूँ। ये है 8z स्क्वायर, ये है आपका 2√2, देखिएगा xy प्लस आ गया है 4√2yz आ गया है। अगर पहला माइनस का है, सुन लीजिएगा ध्यान से, अब अगर पहला माइनस का है फिर बीच में प्लस का आ रहा है, तो ये मानना है कि आपको हमेशा भी पहले वाला पर माइनस का रहा होगा। देखिएगा, दिमाग लगाइएगा, क्योंकि आपने शुरू में क्या लिखा होगा, ए बी या एक्स वाई, यानी कि एक्स माइनस का तभी तो माइनस बना क्योंकि वाई तो यहाँ भी आया था, ये तो अब भी प्लस ही है। समझ में मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो प्लस का रखना होगा, क्योंकि फिर बाद में ये माइनस क्यों नहीं बना। अगर वाई माइनस का होगा ना आपका कभी भी, तो पहले दो हमेशा माइनस के मिलेंगे। अगर लास्ट के दो माइनस के होंगे तो हमेशा आपको लास्ट का माइनस का मिलेगा, यानी कि जो सी वाला वैल्यू है, जेड वाला वैल्यू है, वो माइनस का मिलेगा। और यदि बीच में माइनस का साइन आ रहा है, जैसे यहाँ पे माइनस आ गया है, तो फिर आप मान लीजिएगा पहला आपका माइनस का होगा, ठीक है। अब इसमें एक माइनस और मिलेगा, क्योंकि पहला दो जगह आता है ना बेटा, ये यहाँ पे आता है 8xz। बाकी आप तरीके से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें है थोड़ा सा रूट का खेल।
एक्चुअली क्या है, देखो ये किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा प्रॉपर तरीके से, तो हम इसको अपने पास से, जब कोई स्क्वायर नहीं होता है, जैसे 4 है तो वो तो आप 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं, 9 है तो 3 का स्क्वायर लिख लेते हैं, लेकिन क्या करें जब 8 हो या 2 हो तो उनके भी स्क्वायर याद करने होते हैं। जैसे 2 है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर में क्या करना होता है, बस केवल 2 लिखो, उस पर रूट लगा के स्क्वायर कर दो, क्योंकि आप इसे आप कैंसिल करके देख लो, वैल्यू तो 2 आना है। मींस 2 का जो स्क्वायर होता है वो होता है √2x का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको सोल्व करो ये आंसर आ जाएगा। और ये हमें क्या मानना है, माइनस का। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ माइनस साइन आ रहा है, क्योंकि देखो पहले वाली की मल्टीप्लाई तो आपने यहाँ करी होती है, ये लास्ट में करी होती है, और वहीं पे माइनस आ रहा है, तो हिंट मिल गई ना कि पहले वाला माइनस का लेना है, तो पहले वाला आपको माइनस का लेना है। चलिए ये आपका सेम रहेगा। 8, आप बस याद रखो 8 को हम बोलते हैं 2√2, ध्यान रखना है 8 जो स्क्वायर होता है वो 2√2 का होता है। जैसे 3 का स्क्वायर आपका देखेंगे 9 होता है, मींस 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। वैसे आप दिमाग में रखना होगा 8 जो होता है ना वो 2√2 का होल स्क्वायर होता है, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 नहीं हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेना एक बार z का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब बस इतना आपको करना होता है, इसको आप छोड़ दो, फिर आपको अपने पास से प्लस का 2 लगाना होगा पहले दो के गुना। पहले दो में ये है तो माइनस का 2x × y हो जाएगा, फिर पास में बीच में प्लस लगाना है, 2 लगाना है, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है y × 2√2z, y × क्या हो जाएगा बेटा 2√2 है बेटा, इस तरीके से होगा। और इस बार आपको क्या करना है, प्लस लगाना है, 2 लगाना है, लास्ट वाला लिखना है पहले 2√2z। हाँ मैं अभी चेक कर लेता हूँ, कुछ गलती नहीं कर रहा हूँ, z आएगा यहाँ पे, z लगा देंगे आप, ठीक है, और लास्ट वाला लिखेंगे माइनस में -2x, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। यदि कंफ्यूजन हो रही है तो मैं इसको थोड़ा सा और से कर देता हूँ, z यहाँ पे आ जाएगा, प्लस आप यहाँ लिख लो 2 × ये है आपका 2√2 z × माइनस का √2x। अब तभी तो बेटा देखिए प्लस माइनस माइनस वहाँ होगा, और बीच में तो प्लस के ही है, और ये भी माइनस का यहाँ हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, जो स्क्वायर बने हैं बस उन्हीं को आपको सेम, अगर ये माइनस में है तो माइनस में, अगर प्लस में है तो प्लस में, प्लस में है तो प्लस में, माइनस में होता तो माइनस में का होल स्क्वायर यहाँ लिख लेना है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो कुछ इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं, ठीक है। चलिएगा, करना कुछ नहीं है, बस आपको ये है कि बेटा शुरू में जो क्वेश्चन 4 के आपको ये दिया रखा था, आपने ये बनाया था, आप थोड़ा सा बस दिमाग माथा पीछी करके ये वाला आपको दिया होगा, ये वाला आपको बनाना होगा। अब देखो माइनस में भी क्या होगा, आप खुद दिमाग लगा लीजिएगा। मैं आपको पहले फॉर्मूले के माध्यम से ही कोशिश करता हूँ समझाने की। सपोज करो हम यही माइनस ए कर देते हैं, ठीक है बेटा, प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो देखो क्या होगा, फिर ये तो आपका ख्याल हमेशा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ही आएगा, लेकिन जब यहाँ पे आप 2ab करेंगे तो a तो माइनस का है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2ab, समझे बेटा। प्लस का क्या हो जाएगा 2bc, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, और फिर माइनस क्यों आएगा, क्योंकि फिर से ये ना माइनस आ जाएगा साइन, तो माइनस का 2ca। तो यानी कि आप समझ सकते हैं जब आपको पहला और लास्ट का माइनस का मिलेगा तो शुरू में हमेशा आपको माइनस लगाना है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, अब यहाँ तो हमेशा आपको प्लस ही मिलना है पहले तो, ठीक है, हमेशा प्लस मिलेगा। जैसे कि हमने लिखा 9x², ठीक है, प्लस हमने y² सेम छोड़ दिया, प्लस लिख दिया हमने 16z², ये सवाल दे दिया, ठीक है। इसमें कहीं भी माइनस मान सकते हैं, हमने पहले वाला माइनस कर लिया था, तो माइनस करके हमें लगाना होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 3 × 6xy यहाँ पे लगा होगा, ठीक है बेटा। फिर प्लस आएगा, इसकी हमने मल्टीप्लाई करी 4z की, 4 × 8 8yz आ जाएगा, और फिर माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई आपको इसमें करनी है, 3 × 4 = 12 zx 24zx हो जाएगा, ये बने। बस सवाल तो ऐसे बन गया। अब आप इसको सोल्व कर लो। सोल्व कैसे करेंगे, वही पहले आप ना स्क्वायर बना लेते हैं, तो ये 3x का होल स्क्वायर है, ठीक है बेटा, ये y का होल स्क्वायर है, ये 4z का होल स्क्वायर है। अगर ये सारे प्लस थे तो फिर यहाँ माइनस क्यों आया, तो आपको इन तीनों में से एक माइनस मानना होगा, या तो ये या ये या ये। अब देखो y कहाँ आ रहा है, y दो जगह आता है, एक यहाँ आता है एक यहाँ आता है, तो ये प्लस का है तो y का नहीं के प्लस का रहा होगा, ठीक है। z की बात करते हैं, z तो यहाँ भी आया था तब भी ये प्लस का ही है, मींस ना y प्लस का माइनस का होगा ना z माइनस का होगा, केवल x माइनस का रहा होगा, क्योंकि पहला टर्म जो ना शुरू में आता है या फिर लास्ट में आता है।
समझ में आ रहा है बेटा? वैसे ही मैंने आपको फॉर्मूला बना के दिखा दिया था, ऐसे आप तीनों फॉर्मूले बना लो, एक बार यहाँ माइनस करके बना के देखो, एक बार यहाँ करके देखो, बस आपका आंसर आ जाएगा। और फिर कुछ नहीं करना, आपको अपने पास से प्लस का 2 लगाना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, जैसे ये -3x है, ये y हो जाएगा, फिर 2 लगाना है, फिर आपको y इंटू 4z कर देना है, समझ में आ रहा है ना? फिर प्लस का 2 लगाना है, 4z इंटू वो माइनस की वैल्यू, तभी तो माइनस हुआ होगा ये, तभी तो ये माइनस का 24z बना होगा। और जो आपने स्क्वायर बनाया है बस उसी को रख लेना है, -3x प्लस y प्लस 4z का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर। आप भी समझ में नहीं आया और प्रैक्टिस करो, दोबारा से वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा? अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ सोल्व करने के लिए, जिससे कि आप घर पे करोगे। ठीक है? और एक चीज मैंने आपको और बताई थी, इसे आप आराम से अपने दिमाग में रख सकते हैं। यदि लास्ट के 2 माइनस के मिलेंगे आपको, सपोज करो ये दोनों माइनस के दे रखे हैं, ये प्लस किया है, तो फिर आप समझ लो सी यहाँ पे आ रहा है ना, तो बेटा फिर लास्ट का माइनस कर रहा होगा। क्लियर हो गया ना? उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है? चलिए मैं एक सवाल बना के देता हूँ। ये है आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर, और हमने जो है इसमें क्या करा है, ये कर दिया सिंपल 2xy, और बेटा ये माइनस का कर दिया। माइनस क्यों करा? क्योंकि इन तीनों में से कोई एक माइनस का जो रहा होगा, और यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू होगी 5 दूनी 10 yz, और फिर माइनस कर दिया, देखो मैंने 5zx, 5 to the 10, 5 to the 10 zx, इस तरीके से होगा। एक मल्टीप्लाई यहाँ तक ये आएगा, तो इस तरीके से आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है? अगर रूट की बात आ जाती है तो देखिए रूट में क्या करना होगा, हमारे पास है 3x स्क्वायर। अब 3 कब बना होगा? जब हमने उसका रूट लगाया होगा, है ना बेटा? तो 3 रूट तब बनता है। प्लस हमने कर दिया है 16y स्क्वायर, और प्लस हमने कर दिया है 27 z स्क्वायर। थोड़ा सा दिक्कत जरूर पड़ेगी इसमें, हमने शुरू का माइनस का करा होगा, मैं हिंट दे देता हूँ, तो हमारा फिर पहले दोनों माइनस के रहे, मतलब पहला और लास्ट का माइनस का रहेगा। चलिए, तो हमें इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है बेटा? किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 2 इंटू, वेरी गुड वेरी गुड, 8√3 ये होगा आपका x y। ठीक है? कैसे आएगा पता नहीं मुझे, आप करना देखना सोच बेटा। चलिए, और देखो 4 3 हो जाएगा 3√3, ओके, डिवीजन थोड़ा सा आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 8 3 24√3, 24√3 yz होगा। सवाल आपके सामने बना रहा हूँ इसीलिए, ठीक है बेटा? और आपको दिखा नहीं रहा हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ, है ना? जरूरत भी क्या है आपको पता करने की बेटा, आप सवाल करना सीखोगे तभी आएगा आपको। x होगा, तो ये 3 बन जाएगा, 9 2 कितना होता है 18zx, 18zx। इस तरीके से देखो आप सवाल भी बना सकते हैं, लेकिन किस तरीके बना सकते हैं ये आपको समझना पड़ेगा, इसको भी आप नोट कर देंगे। ठीक है? इन दोनों क्वेश्चनों को आप सोल्व करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 5 अब आपको समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।